गुड मॉर्निंग गाइस। सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने की शुरू करते हैं। चार्ट से शुरुआत करते हैं और चार्ट से हमें क्या दिखता है इस बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि यह निफ्टी मई फ्यूचर का जो है चार्ट हमने खोल रखा है और इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज है कि मैंने जो चार्ट पे लगाया हुआ है वह टाइम फ्रेम वीकली है, मतलब कि साप्ताहिक चार्ट फ्रेम को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिखता है कि प्रीवियस सप्ताह में, मतलब कि इस सप्ताह में जो कैंडल हमें दिया वह एक, इसको आप इन्वर्टेड हमर बोल सकते हैं। हमर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। लेकिन मैं कैसे देखता हूं इस बाजार को, थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि ये इसका ओपन है इस वीक का, और ये इसका हाई है, और ये इसका लो है। अब चलिए हम थोड़ा सा इस पर देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार मुझे इस कैंडल से कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम चार्ट पर इन चीजों को मार्क करें तो आपके सामने एक दिखाई दे रहा होगा। इस कॉलम में आप यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां आपको क्या दिखाई देगा कि सबसे पहले तो यहां ओपन हुआ 22,610, इसने हाई लगाया 22,888 और इसने लो लगाया 22,470 और इसकी क्लोजिंग हुई 22,551। यानी कि कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये पिछला जो सप्ताह रहा है इसमें प्राइस कहीं ओपन हुई 22,610 पे और इसकी क्लोजिंग हो रही है 22,551। इसलिए हमको ये एक छोटा सा रेड जो है कि कैंडल दिखाई दे रहा है जिसकी बॉडी बहुत छोटी है। अब इसको कोई डोजी बोलता है तो कोई कुछ और बोलता है तो कोई कुछ और बोलता है। लेकिन अगर मेरे नजर से देखें तो मुझे यहां साफ साफ एक चीज दिखाई दे रहा है। तो वो क्या दिखाई दे रहा है कि भाई साहब इस कैंडल में बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। यानी कि पिछले सप्ताह का कारोबार जो रहा है वह बिकावली का रहा है। पूरा एक ही कैंडल में सारी चीजों को हमने देख लिया। अब रही बात कि अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा वीकली देखने की कोशिश, डेली देखने की कोशिश करें तो हमें डेली क्या दिख रहा है। तो डेली हमें ये दिख रहा है कि अगर एक सप्ताह की कैंडल को हम लोग यहां से किस दिन से, मतलब हाँ ये फ्राइडे, मतलब कि यहाँ प्राइस ओपन हुई है और यहाँ ओपन हुई है, यहाँ क्लोजिंग हुई है और फिर नेक्स्ट डे जो है कि एक ग्रीन कैंडल के साथ फिर से एक बिकाउली। यानी कि बुलिश, बियरिश, बुलिश, बियरिश, बु, बुलिश और ये शेलिंग। यानी कि पूरा का पूरा ये जो वीक रहा है वह कहीं ना कहीं से एक दिन खरीदारी, एक दिन बिकावली, एक दिन खरीदारी और बिकावली वाला जैसा माहौल था। अब रही बात कि निफ्टी, अब हम फ्यूचर को देख रहे थे, अब हम निफ्टी के स्पॉट चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम स्पॉट चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यह दिखता है कि प्रीवियस जो हमारे ट्रेंड लाइन है, मार्केट आज कई दिनों से, कई सप्ताह से एक ही चैनल में प्राइस जो है वैसा ही घूम रही है। लेकिन अब अगर हम थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को देखने की कोशिश करें
और आने वाले मंडे के दिन यह मार्केट कहाँ खुल रही है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भाई साहब, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आज एक ऐसा स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जहां से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट कितने पॉइंट गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलेगी गिफ्ट निफ्टी को देख के। लेकिन केवल गिफ्ट निफ्टी अगर ये आपको 112 पॉइंट दिख रहा है तो इससे हम तय नहीं करते हैं। हाँ, गैप अप खुल रहा है, ये चीजें आप समझ सकते हैं कि केवल गिफ्ट निफ्टी को देख के कि मार्केट गैप अप खुल रही है, लेकिन कितने पॉइंट खुल रही है, आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो वीडियो में मैं इन चीजों को बताने वाला हूं कि मार्केट गैप, कितना गैप अप, कितना गैप डाउन, फ्लैट ओपन कैसे हम देखते हैं और कैसे इन चीजों को ऐसा ही होता है। तो बने रहें। सबसे पहली चीज है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले कुछ टेक्निकल वीडियो जो हैं आपको इसी तरह से मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं, जो नए लोगों ने अभी शुरुआत किया है ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है कि कम से कम अपने कैपिटल का लॉस करें और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब से या दूसरी जगहों से आप अपने नॉलेज को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद ही अपने कैपिटल का जोखिम मार्केट में लें, क्योंकि यहाँ पर आप सडनली करोड़पति अरबपति नहीं हो सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का है। आपके पास जितनी जानकारी होगी उतना ही आप जो है इस मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या शुरू करते हैं हम? तो सबसे पहली चीज है कि प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन से ये बॉटम तक आई, मतलब नीचे वाले ट्रेंड लाइन तक आई, लेकिन अभी प्राइस ने ऊपर के ट्रेंड लाइन को अभी रिटेस्ट नहीं किया है। तो जिस जिस भी दिन ये लो लगा था, यहां से प्राइस फिर से जनरेट होकर और ये प्राइस जो है कि ऊपर जा रही है। अब कल ही की बात है, कल हमने हाई टाइम फ्रेम का मैंने एक जोन डिफाइन किया था। वो जोन डिफाइन करने के बाद से मुझे ये लगा कि यहां से ये प्राइस जो है शाम के वक्त, कि ये प्राइस जो है इस जोन से एक्टिव हो गई है। और कैसे एक्टिव हो गई है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां लगाता हूं अभी 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट में हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यह दिखता है कि हमें ये दिखता है कि ये प्राइस जो है, एक मिनट भाई साहब, ये जो चीजें हैं थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। जोन एक्टिव हो गया है। ये प्रीवियस डे का एक जोन है जहां से ये प्राइस एक्टिव हो गया है। तो अब ये प्राइस कहां तक ट्रेवल कर सकती है? तो सबसे पहला पड़ाव जो है कि इसने इस जोन को रिटेस्ट किया। इसको हम रेड बना देते हैं। लेकिन जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी में मुझे दिख रहा है कि यह जो है ये गैप अप होने वाली है। करीब करीब 100 पॉइंट का गैप अप मुझे दिखाई दे रहा है। अब रही बात कि ये प्रायः, जो मैं जैसे गैप अप को देखता हूं, ये प्रायः होता है। तो अगर 100 पॉइंट का गैप अप हमें मिल रहा है तो हमारी प्राइस जो है कि 455-56 के आसपास क्लोजिंग दिखा दिखा रही है। तो यानी कि 100 पॉइंट का गैप अप, यानी कि वही 555-56 के आसपास अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है। लेकिन है क्या कि गैप अप और गैप डाउन, ये कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। लेकिन
आप एटलीस्ट सुबह में अगर देखेंगे तो आपको एक्यूरेसी नजर आएगी। तो सपोज मानिए कि हम प्राइस को यहां खुलते हुए देख रहे हैं, तो यहां दो कंडीशन होगी। एक तो प्रीवियस डे का यहां से ये प्राइस जो है बहुत तेज गिरावट के साथ नीचे आई थी, तो अभी भी ये जोन जो है कि फ्रेश है, ताजा है और इसी सप्ताह का है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर ये प्राइस यहां से कहीं ये ट्रेवल होके अगर वापस से भी इस जोन में आती है, तो चूंकि एक गैप अप मिलेगा, यानी कि ये बायर्स जो है इस प्राइस को यहां ले गए हैं। तो जब ये प्राइस यहां आएगी तो यहां से भी आपको फिर एक बाइंग देखने को मिल सकती है मंडे के दिन, अगर आती है तो। लेकिन हम इस जोन से भी बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां से भी ये प्राइस वापस जा सकती है। दूसरी चीज है कि अगर उसी वक्त इस प्राइस ने, मतलब कि निफ्टी में बहुत ज्यादा खरीदारी हो जा रही है, तो ये प्राइस जो है कि धीरे धीरे करके ये पूरा यहाँ ट्रेवल करेगी। यानी कि इसने एक जोन का निर्माण कर लिया, ये वाला एक जोन निर्माण हो गया। तो यहां से ये प्राइस जो है कि इसके ऊपर, यानी कि इस जोन के ऊपर क्लोज कर रही है, तो यहां से ये प्राइस जो है कि यहां तक ट्रेवल कर सकती है। और यहां जाने के बाद चूंकि मतलब कि पिछले ही दिन का है, तो ये प्राइस जो है कि यहां से रिएक्ट भी कर सकती है। लेकिन मेरा एक ही स्ट्रेटजी रहता है कि कोई भी जोन के पहले मैं अपने प्रॉफिट या ट्रेड प्लान को कैंसिल कर देता हूं। इसलिए कैंसिल कर देता हूं क्योंकि वहां से कभी भी प्राइस एक्टिव होकर नीचे आ सकती है। तो प्राइस जोन में कैसे एक्टिव होती है, मैं आगे के और भी वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर मैं जोन को कैसे डिफाइन करता हूं, किस किस टाइम फ्रेम में जोन और कितने दिन के लिए वो वैलिड होता है, इन सारी चीजों का प्राइस एक्शन के कोर्स में हम कंप्लीट करेंगे। उस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्राइस एक्शंस का जो मेरा प्रोग्राम कोर्स है, उसमें इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि प्राइस एक्शन में तीन चीजों को मैं जानता हूं। पहली पहली क्या चीजें हैं, तो वो है बेसिक्स। पहले आपको बेसिक्स मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा मेरा क्लास होगा एडवांस, प्राइस एक्शंस एडवांस। और तीसरा होता है प्राइस एक्शंस प्रो। उसमें क्या करेंगे हम कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ही पावरफुल होती हैं। तो उन चीजों को मैं सबसे अंत में बताऊंगा, क्योंकि आपके पास अगर बेसिक एंड एडवांस का नॉलेज नहीं है तो फिर आप प्रो का यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि भाई साहब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टीचर नहीं हूं, हाँ, लेकिन मैं कई सारी बुक्स और कई सारी चीजों की स्टडी किया हूं, वहां से मैं ये ज्ञान रखता हूं। ना ही मेरे पास कोई सेबी का ऐसा लाइसेंस है कि जो मैं आपको पढ़ा सकूं, मैं केवल अपना अनुभव आपको साझा कर सकता हूं। इसलिए आप उन चीजों का बैक टेस्टिंग करें, चीजों को देखें, सीखें, समझें, लेकिन मेरे लाइफ में ये सारी चीजें बहुत ही पावरफुल रहती हैं। अब क्या है कि मैं जो भी अपना ट्रेडिंग करता हूं उसमें मेरा जो है कि प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन डाटा, चूंकि देखिए सबसे पहली चीज है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में ज्ञान नहीं है तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। और दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 5 रुपए की चीज 500 गया, 300 गया, 200 गया। लेकिन भाई साहब ये तुक्का मारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि आप एक्सपायरी के दिन जो ट्रेड ज्यादा लॉट से करने की कोशिश करते हैं उसमें क्या होता है कि मार्केट उस दिन इतनी वोलेटाइल होती है कि प्राइस जो है कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी चढ़ सकता है, तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आप रेगुलर डेज में कोशिश करें कि हम ट्रेड करने की कोशिश करें। तो चलिए हम गैप अप और गैप डाउन को कैसे देखते हैं, चलिए बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर
इस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि प्लीज अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दूसरी चीज है कि आप प्लीज, अगर आपको कुछ लगता है, आपको कुछ सुझाव चाहिए या किसी तरह के आप सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, ताकि मैं उन चीजों से अपने अंदर या अपनी चीजों में सुधार ला सकूं। मुझे और क्या करना चाहिए या फिर आप क्या जानना चाहते हैं, उस पर मैं कोई और ब्लॉग बनाऊं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी के प्राइस को लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी की प्राइस हमें दिख रही है 22,693। अब चलिए हम यहाँ पर चार्ट देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है 22,475। हम इसे नहीं देखेंगे, हम फ्यूचर की प्राइस को देखेंगे। तो फ्यूचर की प्राइस है 22,558 और 22,693। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा माइनस और प्लस करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, 22,693 और माइनस 22,651, 22,551, सॉरी, इजकल टू, अगर हम इसको माइनस करते हैं 22,693 और 22,651, तो हमें क्या दिख रहा है? 22,600, ये कैलकुलेटर यहाँ है, सॉरी, यहाँ कैलकुलेटर है, देखने की कोशिश कर रहे हैं कैलकुलेटर। चलिए ओपन, 22,693 माइनस 22,551 इक्वल टू, भाई साहब, मुझे कम से कम ये जो है 142 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। यानी कि हम कभी भी एसजीएक्स निफ्टी के प्राइस को, यानी गिफ्ट निफ्टी की प्राइस को फ्यूचर के प्राइस से माइनस करते हैं, तब जाकर हमें यह वैल्यू मिलता है। और उससे हम तय करते हैं कि हमारी स्पॉट जो है, निफ्टी की स्पॉट कितने पॉइंट गैप अप और गैप डाउन के साथ खुल रही है। तो चूंकि अभी एसजीएक्स निफ्टी चल नहीं रहा है, एसजीएक्स निफ्टी सुबह में एकदम अर्ली सुबह, मतलब कि हमारे मार्केट के ओपन होने से पहले जो है कि वो ओपन होती है, और उस समय भी कुछ जो मार्केट में हलचल होते रहती हैं, उसमें भी बाइंग और सेलिंग होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप गिफ्ट निफ्टी और फ्यूचर के प्राइस को आप माइनस करेंगे, तो आपको गैप अप और गैप डाउन दिखाई दे देगा। हाँ, अगर गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर के प्राइस से नीचे है तो मान के चलिए कि हमेशा गैप डाउन, या अगर दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं 10, 5, 20 पॉइंट के आसपास में, तो समझ लीजिए कि फ्लैट दिखाई देता है। तो ये जो है कि कैसा लगा आपको, ये जो मैं चीज बताया, इसको टेस्ट कीजिएगा, देखिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि प्लीज इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैं और कोशिश करूंगा कि वीडियोस में नई नई चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।